डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हांसी में विरोध के बीच सीएम सैनी ने किया ध्वजारोहण। कार्यक्रम से पहले ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुआ टकराव। कैथल में नई अप्रूव्ड कॉलोनियों में बिछेगी सीवरेज और पेयजल लाइन। 20 करोड़ रुपए की लागत से होगा काम। इसी महीने काम शुरू होने की उम्मीद। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में गर्मी बनी परेशानी। नारनौल रूम में गर्मी से कई छात्राएं हुई बेहोश। धूप में बैठने से छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। पूर्णिया हॉकी वर्ल्ड कप के लिए नीदरलैंड पहुंची। 16 अगस्त को चीन से भारत का पहला मुकाबला। भारतीय टीम के साथ टूर्नामेंट की तैयारी जारी। हरियाणा में मानसून फिर हुआ सक्रिय। हरियाणा के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी। बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी में कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के नेतृत्व में हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच के कथित शुद्धिकरण की घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मॉडल टाउन स्थित निवास से गांधी चौक तक पैदल मार्च निकाला और महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कैप्टन अजय सिंह यादव ने इस घटना को सामाजिक समानता और संविधान का गंभीर अपमान बताया। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित संवैधानिक भावना के विरुद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा। आप जानते हैं कि हल्द्वानी में एक जनसभा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की थी। उसमें उन्होंने जब भाषण दिया, उनके भाषण के बाद उस जगह को गंगा जल और हवन किया। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। उससे पहले जूली जी ने जब राम मंदिर में गए थे अयोध्या में, तो वहां पर भी गंगा जल से अभिषेक किया गया। तो ये वैसे तो कहते हैं 80-20 की बात करता है। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद रैली स्थल पर कथित तौर पर हवन और गंगा जल छिड़कने की घटना ने राजनीतिक बवाल मचा दिया है। इस शर्मनाक कृत्य के विरोध में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सोनीपत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक से अंबेडकर पार्क तक एक जोरदार पैदल मार्च और सत्याग्रह निकाला। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे भाजपा और आरएसएस की संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्यों से भाजपा की जातिवादी और धर्म विरोधी सोच उजागर होती है। हुड्डा ने भाजपा नेतृत्व से सार्वजनिक माफी की मांग की। ये आज से 2 दिन पहले जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका एक जनसभा थी हल्द्वानी में। जो जनसभा खत्म होने के बाद आरएसएस और बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं ने वहां जाके जो है गंगा जल से सफाई करी। ये जो है भाजपा और आरएसएस की मानसिकता दिखाता है कि ये पार्टी जो है ये सारे जो है ये दलित विरोधी हैं, ये छात्र विरोधी हैं। इन्होंने सिर्फ जो है लोगों को झूठे वादे करने हैं, कुछ काम नहीं करना। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब की जनसभा हुई, उस जनसभा के बाद अगले दिन रामलीला ग्राउंड में जनसभा हुई हल्द्वानी में। अगले दिन उसकी शुद्धिकरण का हवन और गंगा जल छिड़कने का कार्य बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने किया। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, इस पार्टी को, आरएसएस को शर्म आनी चाहिए। आज देश को कितना पीछे धकेल दिया। ये जो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच
प्रदर्शित करी जो हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड में की बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, शर्म के चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए बीजेपी को। हमारी मांग है, आज सोनीपत जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आयोजन किया गया है। देखिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मंच को गंगा जल से शुद्ध करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस दलित विरोधी कृत्य के विरोध में गुरुग्राम कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष पंकज डावर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया और विरोध मार्च निकाला। डावर ने इसे भाजपा की ओछी मानसिकता और दलित विरोधी सोच का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में ऐसा जातिगत भेदभाव शर्मनाक है और यह दलित समाज का सीधा अपमान है। डावर ने भाजपा से सार्वजनिक माफी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज जिस तरीके से एक ऐसी सोच जो सामने आई है, जो घृणा से भरी है, जिनके अंदर जाति का जहर है, आज एक ऐसा असली चेहरा भाजपा का और इनके दलों का आज पूरी जनता के सामने आ चुका है। आज के युग में भी अगर आप जाति की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। जब इंसान के खून का रंग लाल है तो जातियों में बंटवारा क्यों किया जा रहा है? आप लोग जहर खोलने का काम क्यों करो? खाली खड़गे जी की बात नहीं है, ये पूरे समाज का अपमान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में नेता विपक्ष आदरणीय खड़गे जी जो हल्द्वानी में गए, उन्होंने वहाँ पर जनसभा की और उसके बाद वहाँ पे शुद्धिकरण किया गया, हवन किया गया। तो ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। आप देखिए, खड़गे जी का 50 साल से ऊपर का सार्वजनिक जीवन रहा है। उन्होंने भी और उनके पूरे परिवार ने भी इस देश के लिए बलिदान दिया है। और जिस पार्टी का, जिस आरएसएस का देश की आज़ादी में कोई लेना देना नहीं हो, वो क्या जाने कि समाज को साथ लेके आगे चल रहे। दलितों रेवाड़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा से चश्मा चोरी होने की घटना पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इस कृत्य को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह असामाजिक तत्वों की मानसिकता को दर्शाता है। कैप्टन यादव ने नगर परिषद से सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी की तत्काल पहचान करने और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी देश की आज़ादी और अहिंसक संघर्ष के प्रतीक हैं और उनकी प्रतिमाओं का सम्मान बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। यह घटना राष्ट्रपिता के प्रति घोर अनादर का प्रतीक है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। म्युनिसिपल कमेटी की नाक के नीचे महात्मा गांधी जी का जो चश्मा है उसको कोई उतार के ले गया, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ये अपमान स्वतंत्र सेनानियों का है और महात्मा गांधी जी ने तो अहिंसा के पथ पे चलते हुए देश को आजाद कराया था और मैं समझता हूँ कि और जेलों की यातनाएं ली। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था और 1947 में देश को आजादी दिलाई थी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे महान विभूति जो देश के राष्ट्रपिता भी हैं, उनका चश्मा उतारना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इनको तुरंत वापस जो है चश्मा लगाना चाहिए। म्युनिसिपल कमेटी की नाक के नीचे महात्मा गांधी जी का जो चश्मा है उसको कोई उतार के ले गया, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ये अपमान स्वतंत्र सेनानियों का है और महात्मा गांधी जी ने तो अहिंसा के पथ पे चलते हुए देश को आजाद कराया था और मैं समझता हूँ कि और फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।